मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें भी अपन 30 क्वेश्चंस का सेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और जिसने प्रीवियस सेट नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस सेट कर ले, उसके बाद कंटिन्यू कर ले ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपकमिंग ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी सबके लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है विच एक्ट ट्रांसफर द पावर ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। तो किस एक्ट ने गवर्नर जनरल की पोस्ट को हटा के क्राउन की पोस्ट ले आए थे? तो वो था 1858 का एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑथराइज द गवर्नर जनरल टू override his council in matters affecting the interest of British Empire in India? The Charter Act 1793. The Nizam of Hyderabad tried to project his role as a Muslim sovereignty in Deccan. Nizam of Hyderabad tried to project his role as, वो अपने रोल को कैसे करना चाहते थे? अब मुस्लिम सोवरेनिटी इन दक्कन, दक्कन में मुस्लिम की सोवरेनिटी होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन ओपोजिंग आर्म्ड एक्ट एंड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? बॉम्बे 1885। किस सेशन में वो अपोज किए थे आर्म्स एक्ट को? 1885 बॉम्बे सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं इन द 1892 एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सर्टेन रिफॉर्म्स इन रेस्पॉन्स टू इंडियन डिमांड। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सिग्निफिकेंट प्रोविजन टू दिस एक्ट? तो प्रोविजन फॉर इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, दोबारा पढ़ते हैं। इन द 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सर्टेन रिफॉर्म्स। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए इन रेस्पॉन्स ऑफ इंडियन डिमांड्स, इंडियन जो डिमांड की थी उनके रेस्पॉन्स में। तो क्या थे? प्रोविजन फॉर इंडियन रिप्रेजेंटेशन इज इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें इंडियंस रिप्रेजेंट हो सकते हैं, ये डिमांड एक्सेप्ट हुई थी। बाल गंगाधर तिलक, अ प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर, रोट न्यूज़पेपर मराठा इन विच लैंग्वेज? वो लिखी थी इंग्लिश में। और इन्होंने एक और लिखा था, वो आगे आएगा। एट विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज the resolution for Purn Swaraj, complete independence was passed in Lahore session 1929 में? Hunger strike was a weapon was used for the first time by Mahatma Gandhi during which struggle? तो अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्रगल, और ये हुआ कब था? 1818 में, 1818 में ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी। इसमें गांधी जी ने फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक की थी। विच एक्ट एम्पावर्ड हर मैजेस्टी टू इशू लेटर्स पेटेंट फॉर द सेटिंग अप हाई कोर्ट्स? तो वो कौन सा एक्ट है? तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। और इसके बाद 1862 में 3 हाई कोर्ट बने थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लीडर ऑफ मॉडरेट इन द नेशनल कांग्रेस? मॉडरेट में कौन से नहीं थे? तो औरोबिंदो घोष। औरोबिंदो घोष एक्सट्रीमिस्ट के थे, एक्सट्रीमिस्ट से पार्ट करते हैं औरोबिंदो घोष, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी मॉडरेट्स के लीडर माने जाते हैं। ये क्वेश्चन आया है कि हु इज द लीडर ऑफ मॉडरेट ग्रुप्स? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द मेन इशू डिबेट ड्यूरिंग 1905 बनारस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? राइट
आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशंस क्या डिबेट हुई? तो यूज ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड यूज डोमेस्टिक गुड्स, और डोमेस्टिक गुड्स का यूज होने लगा। ठीक है। In 1892, the Indian National Congress passed a significant resolution at its Allahabad session, which was demanded for the inclusion of Indian in which of the following legislative council, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें इंडियंस को पार्ट मिलना चाहिए, ये इलाहाबाद सेशन में डिसाइड हुआ था। ठीक है। During 1886 session of Indian National Congress in Calcutta, a major demand was raised for simultaneous Indian civil service examination in London and India. Who presides over the session? ये वाला सेशन किसने प्रिसाइड किया? दादा भाई नौरोजी ने। और फर्स्ट सेशन कब हुआ? 1885 में। कहाँ हुआ? बॉम्बे में। उसको प्रिसाइड किसने किया? WC बनर्जी ने। ठीक है। ये पर पीछे पढ़ के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लीडर प्रिसाइड्स ओवर द 1929 लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वेयर द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज पास्ड? ये था जवाहरलाल नेहरू जिनने 1929 लाहौर सेशन को प्रिसाइड किया और झंडा लहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट रोल डिड इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन प्ले ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश रूल में क्या रोल प्ले करता था? तो है एक्सप्रेस डिसेंट थ्रू एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1905 to 1970 इज नोन एज extremist phase in the Indian national movement. Which of the following leader was not associated with extremist ideology during the time? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है, दादा भाई नौरोजी नहीं है। दादा भाई नौरोजी और मॉडरेट ग्रुप्स के लीडर हैं। ये अभी जस्ट अपन पढ़ के आए। स्वदेश सेवक होम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल फ्रीडम इनिशिएटिव्स? तो ये है गदर मूवमेंट। गदर मूवमेंट कब हुआ था? 1913 में। गदर पार्टी बनी थी 1913 में। ठीक है। ड्यूरिंग द थर्ड लेग ऑफ नाविक सागर परिक्रमा सेकेंड which influence milestone did INS V तिलवारी अचीव इन जनवरी 2025? ये करंट का क्वेश्चन आ गया। तो है क्रोज्ड पॉइंट नेमो एंड द ओशन पोल ऑफ इनएसेसिबिलिटीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्पेयर हेडेड an active non-cooperation movement famously known as the Barasat Rebellion against the British Indigo planters? तो वो कौन थे? वो थे टीटू मीर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टीटू मीर, ये रिपीट हो सकता है। Jyotiba Phule was remembered as his birth anniversary on 11 April 2025 for which of the following major contribution to Indian society? तो इन्होंने द फाउंडिंग ऑफ द फर्स्ट गर्ल स्कूल इन इंडिया। ज्योतिबाई फूले ने फर्स्ट गर्ल स्कूल फाउंड किया था। और इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब आती है? तो 11 अप्रैल को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द महालवाड़ी सिस्टम वाज प्रेवलेंट इन सर्टेन रीजन ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। फ्रॉम whom was the land revenue collected under the महालवाड़ी सिस्टम? तो विलेजर्स हेड। महालवाड़ी सिस्टम से कौन कलेक्ट करता था? विलेजर का जो हेड होता था वो कलेक्ट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर वाज वन ऑफ
the first openly supported Marxist and communist ideology and played a prominent role in the labor movement and the formation of Communist Party of India. एम एन रॉय, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इधर से देखो आप कि फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन किसने किया? एम एन रॉय ने। ठीक है। द फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिया वाज हेडेड बाय लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले को अपन और किसके लिए जानते हैं? एक तो फर्स्ट लॉ कमीशन के लिए और मैकॉले मिनट के लिए, जो आया था 1935 में, 1935 में, किसके लिए? इंग्लिश एजुकेशन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक हेल्थ सर्विस रिमेन्ड लार्जली इनएसेसिबल टू द मास ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। व्हाट वाज द इंडियाज अप्रोक्सीमेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? तो 30 to 32, बहुत कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इस टाइम। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 to 75 है और उस टाइम कितनी थी? 30 to 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एजुकेशन रिमेन्ड लार्जली इनएसेसिबल टू द मासेस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। व्हाट वाज इंडियाज लिटरेसी रेट इन 1947? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आता है ये। 1947 के टाइम पे लिटरेसी रेट क्या थी? तो बिलो 20%, 20% से भी कम थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉडरेट लीडर ऑफन रेफर्ड एज द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रांड ओल्ड मैन किसको कहते थे? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरारजी देसाई वाज commemorated on 129th birth anniversary 29 February for his contribution to governance reform in India. Which of the following commission did he chair in 1966 to restructure the country's governance? फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन को किसने प्रिसाइड किया? तो मोरारजी देसाई ने। और कब किया? 1966 में, 1966। व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ मूवमेंट का मेन फोकस क्या था? तो मॉडर्न एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स। अलीगढ़ मूवमेंट का जो मेन फोकस था वो था मुस्लिम्स को मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया, अगली बार नहीं होगा ऐसा, मैं काट दूंगा बीच में। इन विच ईयर डिड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पास अ न्यू लॉ दैट रिक्वायर्ड एवरी न्यू पर्सन who take up employment in the company's army to serve overseas if required? तो वो कौन सा एक्ट था या कब टाइम आया? तो 1856 में आया। तो और नेक्स्ट आगे से क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस क्वेश्चंस देख ले और फिर प्लेलिस्ट को फॉलो कर ले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।